हमको क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n इंटू वन माइनस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू दिस। तो देखो यार इतना बड़ा तो भूलने में बहुत टाइम लगेगा, थंबनेल देख लो, वही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यार दो चीज़ें प्रोडक्ट में है, x की पावर n और वन माइनस एक्स होल पावर n। तो दो चीज़ें प्रोडक्ट में है, उनको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो लेबनिज थ्योरम हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो वही यूज करते हैं। हमको दिया क्या है, x के पावर n और वन माइनस एक्स होल पावर n। हमको इनका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी फंक्शन है, सॉरी दो फंक्शन है, अगर वो प्रोडक्ट में है तो उसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। पहले क्या करते हैं, एन सी जीरो लिखते हैं, फिर क्या अपने b को बाहर रखते हैं, u को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एन सी वन अपने b को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और u को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर क्या एन सी टू अपने b को दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं और u को n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, और ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती रहती है। लास्ट में क्या आता है, एन सी एन, फिर क्या इस बार अपने b को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं और u को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, x के पावर n और वन माइनस एक्स होल पावर में n दिया है। ठीक है, इसको u बनाओ, इसको v बनाओ ना, हम इसको u बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। सभी क्या एडिशन है, एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। आप a प्लस बी जोड़ो या b प्लस ए जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे देखो हम क्या करते हैं, अगर इसको u इसको भी बना के चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, एन सी जीरो उसका वैल्यू वन आएगा, फिर क्या आएगा भी मतलब क्या, वन माइनस एक्स होल पावर में n, और हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे x के पावर n को। पहला टर्म ये आएगा। अगर आप क्या करते हो, इसको u और इसको भी बनाते हो, तो देखो तब क्या होगा, उस सिचुएशन में एन सी जीरो का वैल्यू वन, पहले भी मतलब कि x के पावर n रहेगा, और हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे वन माइनस एक्स होल पावर में n। दोनों अलग अलग है, अलग नहीं है। देखो ये वाले टर्म को देखो, ये से जैसे आगे बढ़ती रहेगी, लास्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, लास्ट टर्म देखो क्या होता है, एन सी एन, उसका वैल्यू क्या होता है वन। इस बार क्या होगा, बी एन टाइम डिफरेंशिएट होगा, भी क्या है यहाँ पे, हमने भी इसको बनाया, तो वन माइनस एक्स होल पावर एन टाइम डिफरेंशिएट होगा। और क्या अपना यू कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्या एक्स के पावर एन कांस्टेंट रहेगा लास्ट टर्म के अंदर। वही जो लास्ट टर्म है यहाँ पे पहले आ गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ऐसे आगे बढ़ो या ऐसे आगे बढ़ो, एडिशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। ठीक है, किसी को भी यू किसी को भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो तो हमने बनाया इसको यू और इसको भी बनाया। ठीक है, तो देखो एक्स के पावर एन का nth डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, कुछ टाइम पहले हमने बात किया था। अगर नहीं आपको पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले क्या रहेगा हमारे पास, पहले रहेगा हमारे पास एन सी जीरो, उसका वैल्यू वन, पहले बी रहेगा, बी मतलब क्या, हमने बी किसको बनाया था, वन माइनस एक्स होल पावर में एन को। अब क्या करेंगे, अपने u को एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो फॉर्मूला नोट कर लो। अगर एक्स के पावर एन को आप आर टाइम आर्थ एक्स के पावर एन का आप आर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हो, तो ये कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल एक्स के पावर एन माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है, चलो तो पहले हमको x के पावर n का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, तो हमारे पास r की जगह क्या रहेगा, n रहेगा, तो क्या मिलेगा हमको, dn ऑफ x के पावर n। तो n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस n फैक्टोरियल मतलब क्या, जीरो फैक्टोरियल मतलब क्या वन, तो नीचे वन हो गया, और x के पावर n माइनस n मतलब क्या, जीरो मतलब क्या वन। तो सिंपली कितना मिला, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल प्लस एन सी वन का वैल्यू एन के बराबर, भी को एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो वन माइनस एक्स होल पावर में एन को एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो पहले क्या मिलेगा, एन बाहर, वन माइनस एक्स होल पावर में एन माइनस वन, चेन रूल लगा के अंदर जाओ, वन का जीरो माइनस एक्स का माइनस वन। ठीक है, देखो जितने भी डिफ्रेंशिएशन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होते हैं, ये बात आपको मालूम होगी, हमने पहले क्लास से ही बात किया था, जितने क्वेश्चन है सबको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें किसी और के रिस्पेक्ट में करना, तो वो लिख के देते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिख के दिखा करेगा, नहीं लिख के दिया करेगा, मतलब उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के ही रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो प्लस ये हो गया। अब क्या करते हैं, नहीं अभी नहीं पूरा हुआ ना, ये हुआ, अभी अपने u को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो इस बार n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करो एक्स के पावर n को, तो नीचे क्या आएगा, n माइनस वन, n माइनस आर, आर की जगह पे क्या है, n माइनस वन होल फैक्टोरियल, और एक्स के पावर n माइनस वन। देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो n माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा, प्लस वन सिर्फ बचेगा, और नीचे भी क्या होगा, प्लस वन मतलब क्या, वन फैक्टोरियल बचेगा, वन फैक्टोरियल मतलब क्या, वन।
तो एक्स के पावर 1 बचा और एन फैक्टोरियल, तो एक्स एन फैक्टोरियल प्लस एन सी टू का वैल्यू एन माइनस नीचे लिखते हैं एन सी टू वाला टर्म, ठीक है, प्लस एन सी टू का वैल्यू एन माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल मतलब क्या 2। इस बार क्या करोगे, अपने भी को दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करो, तो पहली बार डिफ्रेंशिएट किया था तो कितना आया था माइनस एन 1 माइनस एक्स होल पावर एन माइनस 1 आया था। इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस एन तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रख लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो भैया एन माइनस एन माइनस 1 बाहर आएगा, 1 माइनस एक्स होल पावर में एन माइनस 2, फिर चेन रूल लगा के अंदर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एन माइनस 1 1 माइनस एक्स होल पावर एन माइनस 2। चलो हटा दे, चलो एक लाइन होना उसको लिख के तब हटाते हैं। तो इस बार क्या करना है, अपने v को n माइनस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक, सॉरी u को n माइनस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। v तो दूसरी बार डिफ्रेंशिएट हो गया, अब u की बात चलेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, तो इस बार नीचे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल बचेगा, और ऊपर भी क्या बचेगा n माइनस 2, मतलब क्या ऊपर स्क्वायर बचेगा 2 बचेगा और नीचे 2 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या 2, तो यहाँ पे क्या मिला n फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपान 2। चल अब क्या करते हैं, अपने इस सीरीज को यहीं तक रोक देते हैं, क्योंकि देखो वहाँ उसने भी एक्स स्क्वायर तक सॉल्व किया है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तक हमने भी सॉल्व कर दिया। बस एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, पहला टर्म प्लस फिर माइनस प्लस, तो ये चौथा टर्म क्या होगा माइनस के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है, इसलिए वहाँ पे भी माइनस का साइन दिया हुआ है, डॉट डॉट कर दो, आपको आंसर मिल गया। तो आंसर तो मिल चुका है, बस अरेंज करना है। तो पहले क्या करना है, एन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स के पावर एन बाहर करना है, तो एन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स होल पावर एन बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे देखो ये क्या हो गया एन का स्क्वायर हो गया, एन फैक्टोरियल बाहर और 1 माइनस एक्स के पावर एन बाहर, तो 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1 बचने वाला है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, एन स्क्वायर बचेगा और क्या एक्स उसने जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखेंगे, ठीक है, और क्या इसको नीचे लाओगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स के पावर 1 बचेगा सिंपली, ठीक है। तो उसने क्या किया एन स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर किया है, तो हम भी 1 स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है, पहले 1 फिर क्या एन स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर एक्स और 1 माइनस एक्स, फिर क्या एन स्क्वायर अपन 1 सॉरी एन स्क्वायर एन माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे चल रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे। 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 स्क्वायर का वैल्यू कुछ बड़ा तो होता नहीं, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही के बराबर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस अब यहाँ पे भी क्या करना है, एन स्क्वायर हो गया और एन माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखो 2 तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो नीचे 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स के पावर एन कहाँ गया, हो गया, इसको पूरा डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया अभी, एक्स स्क्वायर बाई 2 और एन फैक्टोरियल भी तो आएगा। अच्छा हाँ डिफ्रेंशिएट किया था, एन फैक्टोरियल भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो एन फैक्टोरियल ये और 1 माइनस एक्स के पावर एन यहाँ से बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये बाहर हो गया, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, और इसको नीचे लाओ तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन प्लस डॉट डॉट, यही बात क्या करनी थी हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ बड़ी बात नहीं थी, बस इस क्वेश्चन में एक्स के पावर एन को एन टाइम कैसे डिफरेंशिएट करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो आप फॉर्मूला यूज करो।